रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती रहती है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वह अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से ना जाने दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज से पहले की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वह आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो, बल्कि इत्मीनान और सुकून से आया करो। जितनी नमाज मिल जाए वह पढ़ लिया करो और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा फर्ज नमाज अदा करने के बाद नफल इबादत करके मुझसे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज और जुमा अगले जुमे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि अजान और सफ़े अव्वल में कितना सवाब है और फिर उन्हें उसके हासिल करने के लिए कुर्रा अंदाजी करनी पड़ती तो वह जरूर कुर्रा अंदाजी भी करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नमाजो नफल को अपने घर में पढ़ा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर ले तो उसे चाहिए कि अपने घर के लिए नमाज में से कुछ हिस्सा बचा रखे, क्योंकि अल्लाह ताला उस नमाज के सबब के घर में खैरो बरकत अता फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा जिक्र व नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, जैसा कि जब कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में जमुहाई आना शैतान की तरफ से है, लिहाजा जब तुम में से किसी को नमाज में जहाई आए तो जहां तक हो सके मुंह को बंद किए रखें। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे।
अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सबसे बच्चों की आवाजें ना आए तो फिर अगली नस्ल के दीन की फिक्र करो। नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाबो किताब के वक्त, इशा पुल सरात पर गुजरते वक्त। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है, नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई कज़ा करके रोया और कोई अदा करके रोया। नमाज वह वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नमाज कभी भी ना छोड़े, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा जिंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर ले। नमाज वह रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हजार रास्ते निकाल देता है। नमाज को मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपनी नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। सूरज की किरणें कितनी भी तेज होती हैं, मगर मामूली से बादल उन शुओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, नमाज उन्हें रोक देती है। कितना हसीन होता है ना वह लम्हा जब हम सजदे में आंसू बहाकर अपने रब से कुछ मांगे, हमें वह कुछ देर बाद ही उस चीज से नवाज दे। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। बेशक नमाज से ज्यादा किसी और चीज में सुकून नहीं। याद रखो, नमाज 5 वक्त और खलाक 24 घंटे फर्ज है। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है, वह हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़े पर फख्र करता है। मुसलमान जब तक 5 नमाज को फिक्र के साथ अदा करता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब वह नमाज में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। जो 5 नमाज का एहतमाम करता है और वजू, रुकू और सजदे वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोजख उस पर हराम हो जाती है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है।